अस्सलाम टेंथ क्लास प्रीवियस हम 9.2 स्टार्ट की हुई है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे हैं। पहले 1 और 3 किया, अब 1 2 क्वेश्चन कर रहे हैं। हाउ मैनी टाइल्स ऑफ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी रिक्वायर्ड टू पेव द फुटपाथ 1 मीटर वाइड carried around the outside of a grocery plot 28 मीटर एंड 18 मीटर। वो कह रहे हैं आपके पास एक प्लॉट है, उसकी साइड ये एक प्लॉट है, ठीक है, ये बना हुआ जो छोटी रेक्टेंगल बनी हुई है अंदर, ये 28 मीटर और 18 इसकी लंबाई और चौड़ाई उन्होंने दे दी गई है। फिर वो कह रहे हैं 1 मीटर, यानी वो 1 मीटर पर उसकी लंबाई से भी और चौड़ाई से भी ना 1 मीटर ग्रॉस लगी हुई है, ठीक है। तो ग्रॉसी प्लॉट यानी है, तो 1 मीटर अगर इसमें एक चौड़ाई में और एक लंबाई में जमा करेंगे, यानी लेंथ और विड्थ में, तो 30 हो जाएगा, जहाँ 28 है, और जो 18 है वो 20 हो जाएगा, क्योंकि एक लंबाई में और चौड़ाई में बढ़ा देंगे हम, यानी 1 मीटर पर है ना। तो वो जो ग्रॉसी प्लॉट है उसको भी अगर शामिल कर दिया जाए तो वो 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा है, तो फिर वो 30 हो जाएगी, जहाँ 28 है वहाँ 30 हो जाएगा, और जहाँ 18 है वहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मैं पहले अंदर वाली जो रेक्टेंगल है उसका कर रही हूँ। वो क्या है, एरिया ऑफ अ प्लॉट। हमारे पास एक प्लॉट है, वो 28 मीटर और 18 मीटर है, ठीक है। उसकी लेंथ उन्होंने दिया। हम अच्छा, विल बी रिक्वायर्ड टू पेव अ फुटपाथ 1 मीटर वाइड एंड, पहले आपके पास एरिया ऑफ प्लॉट होना चाहिए, फिर एरिया ऑफ विद पाथ हो, प्लॉट विद पाथ, यानी हम पहले एरिया अंदर वाले का एरिया फाइंड करेंगे, तो वो कितना है आपके पास 28 मीटर जी, और फिर क्या है आपके पास 18 मीटर, आई थिंक ऐसे ही है। तो फिर एरिया ऑफ विद प्लॉट जब आपने करना है, तो अब उसमें ये पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 28 को 18 से, तो आपके पास ये अंदर वाली रेक्टेंगल आ जाएगी, फिर बाहर वाली आ जाएगी, यानी 28 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 28 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 18 के साथ, तो वो आ गया आपके पास 504 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर, तो मैंने स्क्वायर लिख दिया। अब वो कह रहे हैं एरिया ऑफ प्लॉट विद पाथ, यानी ये जो आपके पास है पूरे का, बड़ी ट्राइंगल और छोटी ट्राइंगल भी इसमें आ जाएगी, तो पूरे का मैंने कहा था जब ग्रॉसी प्लॉट के साथ इसका फाइन करेंगे तो वो 30 मीटर और 20 मीटर बन जाएगा, क्योंकि एक उसकी लंबाई और चौड़ाई में उन्होंने दिया हुआ था। तो 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 20 के साथ, वो आ गया आपके पास 600 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास हमें चाहिए ये अंदर वाले का, ठीक है। अब इस बड़ी ट्राइंगल में से छोटी ट्राइंगल को माइनस कर देंगे, तो आपके पास ये वाला एरिया यानी आ जाएगा कि कितना था, एरिया ऑफ अ पाथ आ जाएगा, ठीक है। तो हम 600 में से माइनस कर रहे हैं, 600 मीटर स्क्वायर में से 504 मीटर स्क्वायर हम माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 600 में से हमने माइनस कर देना है 504, तो वो आपके पास आ जाएगा 96 मीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। अब वो आपको एक और कंडीशन दे रहे हैं, हाउ मैनी टाइल्स ऑफ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी रिक्वायर्ड टू पेव द फुटपाथ 1 मीटर वाइड केव। अच्छा, एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल जो हाउ मैनी टाइल्स है, ये एक टाइल का आपको एरिया दिया हुआ है, ये आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको 40 है, 40 को यानी आप किस में करेंगे, मीटर स्क्वायर में, मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको आप मीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि आपके पास ए बी मीटर में, आपके पास ए बी मीटर में, लेकिन जो टाइल है वो उसका दिया हुआ है सेंटीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 स्क्वायर है, इस दफ़ा इसलिए 2 दफ़ा 100 लगाया, ठीक है। 40 को डिवाइडेड बाय कर देंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें, चाहे आप कैलकुलेटर पर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं कि 40 लिखा, डिवाइड का साइन लगाया, ब्रैकेट लगाई, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, तो वो आपके पास आ गया 0.04, ये मैंने लिख दिया। क्यों करना पड़ा, क्योंकि जो आपने दोनों एरियाज फाइंड किए हैं वो आपके मीटर में है, और जो आपके पास टाइल है वो आपके पास सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को मैंने मीटर में चेंज कर लिया, वो 0.04 आ गया। अब नंबर ऑफ टाइल्स आपने फाइंड करनी है कि कितनी टाइल्स लगेंगी, ये जो आपके पास एरिया था, यहाँ पर मैंने जो शेड में हल्का सा किया हुआ है उधर, तो एरिया ऑफ अ पाथ पहले फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ अ पाथ आपके पास 96 था, और एरिया ऑफ वन टाइल आपके पास था 0.004, ठीक है। आप इसको 96 को इस पर डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 0.004, तो वो आपके पास 2400 आ गई कि 2400 टाइल लगेंगी इसमें,
या स्टोन्स लगेंगे ग्रॉसरी। उन्होंने हाउ मैनी टाइल्स, उन्होंने टाइल्स पूछा है तो आप चाहे टाइल्स लिख लें और चाहे आप स्टोन्स लिख लें, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, नंबर ऑफ टाइल्स या स्टोन्स, ये आपका पास आंसर आ गया। पहले आपने क्या किया, दो रेक्टेंगल थी, एक अंदर वाली और एक बाहर वाली। पहले अंदर वाली रेक्टेंगल फाइंड का एरिया फाइंड किया, फिर बाहर वाली रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लिया, उन दोनों एरियाज़ को माइनस कर दिया। फिर बारी आ गई इसकी स्टोन की, स्टोन को सेंटीमीटर में था, पहले आपने इसको मीटर में चेंज किया। फिर एरियाज़ जो एरिया ऑफ अ पाथ था उसको एरिया ऑफ टाइल्स पर डिवाइड कर दिया, तो आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 था आपके पास। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।